आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम इंसर्ट के अंदर चार्ट का ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हम चार्ट के ऑप्शन पढ़ेंगे। चार्ट के ज़रिए हम अपने डेटा को किस तरह डिस्प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास ये 3 कॉलम्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करूँ। मैं क्या करता हूँ कि इन 2 कॉलम्स को, इसमें मैंने एक डमी डेटा रखा है जिसमें फर्स्ट कॉलम में सेल्समैन है और दूसरे में सेल्स है। मतलब शायद एक सेल्समैन है जो कंपनी के लिए काम करता है, उसने 65,000 रुपये के सेल्स किए अप्रैल के महीने में। इसी तरह वाहिद ने 45,000 अप्रैल के महीने में। मुख्तलिफ महीनों के मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं। अब हम इस डेटा को किस तरह पेश करते हैं चार्ट की सूरत में, आइए इसको देखते हैं। मैंने 2 कॉलम को सिलेक्ट किए और यहाँ मैं कॉलम के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे चार्ट की किस्में खुल जाती है। आपने घबराना नहीं है, इनमें आप जस्ट पहली किस्म पे क्लिक कर दें। बाकी जो किस्में हैं इसकी मुख्तलिफ किस्में आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के पेश किया हुआ है, डिफरेंट एंगल से दिया हुआ है। तो मैं जस्ट पहले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास इसके सेल्स आ जाते हैं। ऊपर हेडिंग आ गई सेल्स की और यहाँ पर सेल्स का इन्होंने निशान दिया है। यहाँ पर नीचे उन्होंने तमाम सेल्समैन के नाम लिख लिए हैं जहाँ यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ इन्होंने 0 से लेकर 90,000 तक वैल्यूज़ अपनी लिहाज से ही दे दिए। 90,000 इसलिए दे दिया क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 85,000 है, तो 85,000 के क्लोज ही इन्होंने इसको क्लोज कर दिया है। अगर हमारे पास ये वैल्यू 1 लाख होती तो ये हमें 1 लाख से ऊपर ही वैल्यू दे देता और इसके लिहाज से हमें एक ग्राफ बना के देता। अब इसमें अगर आप देखें कॉलम की सूरत में शायद के सेल हैं, अगर आप इसको देखें तो शायद के सेल 60,000 से प्लस पे जा रहे हैं और शायद के यहाँ पर सेल 65,000 है और इसी तरह वाहिद के हैं। तो हमें चार्ट से पता चलता है कि किसके सेल ज़्यादा है और किसके सेल्स कम हैं। बड़ी स्क्रीन पे अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए चार्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए चार्ट के लेआउट्स हैं, अगर इनमें आप क्लिक करके कुछ ऑप्शंस को खुद ही ट्राई करें तो आप देख सकते हैं कि आप मुख्तलिफ लिहाज से अपने कॉलम्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पर मैं साथ में इसके दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि रॉ की सूरत में बार्स आ रहे हैं, ये भी तकरीबन बेहतरीन किस्म है इसकी। ये नीचे इसके साथ डेटा भी दे रहा है कि ये इसका ओरिजिनल डेटा है और ये उसके लिहाज से क्या कर रहे हैं, कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सब को ट्राई कीजिएगा, जो वैल्यू आपको पसंद हो, जो लेआउट आपको पसंद हो उसको आप उठा लीजिएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और सेल्समैन है जिसका नाम मुझसे रह गया था, उसका नाम मैं लिख लेता हूँ बासित और इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1,05,000, सही, और ये भी मैंने कह दिया अप्रैल। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बासित का भी जो है ना वो उसकी भी एंट्री हो, तो मैं इस चार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और चार्ट के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन के ऑप्शन आए हैं, लेआउट का ऑप्शन है, फॉर्मेट है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं डिज़ाइन में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट डेटा। जैसे इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया था वो ये एरिया था। अब मैं अगेन सिलेक्शन लेता हूँ और जो बासित की एंट्री है वो भी मैं इसके अंदर सेलेक्ट करके इसको ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बासित की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई और जो यहाँ पर 90,000 था वो 1,20,000 हो गया। ठीक है, तो मैं इस चार्ट को डिलीट करता हूँ। इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएं, चार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, कॉमन एरर्स क्या होते हैं? कॉमन एरर्स ये होती हैं कि आपने इन तीनों को सिलेक्ट किया, तीनों से कॉलम्स को। कॉमन एरर्स, आम गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं, कॉलम पे आके जैसे पहले पे आप क्लिक करेंगे या आपको जस्ट बासित की वैल्यूज़ दिखा रहा है, बाकी सब ख़राब हो गया। इसकी वजह यह है कि चार्ट के अंदर हम अमूमन प्रेजेंटेशन जो हम बार्स बनते हैं वो नंबर से बनते हैं, नंबर डेटा से। तो मैं अगर 2 जगह पर टेक्स्ट दूंगा, यहाँ पर भी टेक्स्ट है, ABCD वगैरह है, मतलब टेक्स्ट डेटा है, अल्फ़ाबेटिक डेटा है, और ये भी अल्फ़ाबेटिक डेटा है, मतलब नंबर्स नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये चार्ट जो है ना ये गलत हो जाता है, फिर ये क्रिएट नहीं होता। ठीक है, एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अभी तो बात ऐसी होगी कि मतलब नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट भी हैं, तो एक जो कॉलम है उसमें तो टेक्स्ट हो सकता है। जब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो भी गलत है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट को इस लिहाज से, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट होना चाहिए और इस साइड पे मेरे पास नंबर्स होने चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं। अगेन इसको आप चेक करें, इस बार मैं 3D कॉलम पे क्लिक कर लेता हूँ, ये देखें 3D की सूरत में आ गए। ठीक है,
तो सेलेक्ट डेटा भी हो गया। अगर आप कॉलम और रॉ को स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेल्स यहाँ पर आ गए और यहाँ पर देखिए आपके पास एक बेहतरीन अंदाज में इन्होंने प्रेजेंट किया। यहाँ पर यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो ग्रीन कलर है, कलर्स के लिहाज से जैसे एक कलर दिया हुआ है इन्होंने ब्लू टाइप कलर है, शाहिद की वैल्यू है ब्लू कलर की, रेड की जो है ना ये वाहिद की है, ग्रीन जो है ये नूर की है। इसको हम लेजेंड कहते हैं। लेजेंड के अंदर आपको सब डेटा यहाँ पर कलर के ज़रिए आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कि किसका डेटा कहाँ मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप इनको कलर भी चेंज कर सकते हैं। चार्ट के मुख्तलिफ डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं, प्रीसेट हैं, पहले से बने हैं, जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आप इंसर्ट में जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिलेंडर टाइप करना है तो सिलेंडर टाइप आप कौन की सूरत में भी इनको देख सकते हैं। आप इसको जो है ना पिरामिड की सूरत में भी देख सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा मेरे पास एक और फाइल है जिसमें मार्कशीट है। यहाँ पर देखिए नेम्स और ये ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज तक मैंने एरिया सेलेक्ट किया। जितना ज़्यादा एरिया होगा कॉलम उतना ही चार्ट जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखिए चार्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना मतलब इसके अंदर डेटा कॉम्प्लिकेटेड है, तंग है, नज़र नहीं आ रहा सही तरह। ये देखें जितना आप चार्ट का एरिया बड़ा करेंगे इतना ही क्या होगा आपको चार्ट तफसील से नज़र आएगा। ये मौसन के मार्क्स हैं, ये मार्क्स के कलर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर लीजेंड है, इसका उर्दू के कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर हैं। अगर आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसके जो नंबर्स हैं वो भी डिस्प्ले कर दें नीचे और ऊपर इसके ऊपर भी नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वैल्यू सॉरी कौन सा वाला था लास्ट वाली के साथ ये वाला, इसको अगर मैं कर लेता हूँ ये देखें ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो चार्ट में मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्या कंजस्टेड हो रहा है, जिसकी वजह से चार्ट की रीडेबिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो इस सूरत में चार्ट जो है ना वो पायदार नहीं होता। तो यहाँ हम चार्ट यूज़ नहीं कर सकते, अगर यूज़ करते हैं हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने यहाँ पर ग्रेड भी सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा। ग्रेड मैंने सेलेक्ट किया है, साथ में इंसर्ट में गया, मैं चार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन चार्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि ग्रेड के अंदर हमने एक फार्मूला लगाया हुआ है जो कि हमें अल्फ़ाबेटिक डेटा दे रहा है। अगर ये न्यूमेरिक डेटा होता अगर ये न्यूमेरिक डेटा होता तो ये तो सही होता। जैसे यहाँ परसेंटेज के अंदर भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है, लेकिन ये न्यूमेरिक डेटा है। अल्फ़ाबेटिक डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे फार्मूले की सूरत में हो या आम सूरत में हो। राइट, ठीक है, वापस इस फाइल में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर डेटा कम है तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होती है, ज़्यादा डेटा में फिर चार्ट समझना मुश्किल होता है। अगेन इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चार्ट की मुख्तलिफ किस्म है। अगर लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं तो लाइन की सूरत में आपको दिखा रहे, हर एक बंदी की वैल्यू यहाँ पर है, कलर भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं और सेम वही ऑप्शन जो मैंने आपको पहले पढ़ाए वो सब लेआउट यहाँ से आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर पाई चार्ट ये देखें, ये भी आप देख सकते हैं। लीजेंड आ गया इसके साथ कलर के लिहाज से। यहाँ पर भी इसके ऑप्शन है, परसेंटेज आपको बताएगा किसकी कितनी परसेंटेज है। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको डेटा सामने ला के दिखाता है और इस तरह समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके अलावा जो चार्ट की किस्म है वो बार है। बार और कॉलम हमें वर्टिकली मतलब कॉलम की सूरत में और बार हमें रो की सूरत में दिखा देता है। ठीक है डेटा, तो इसलिए तकरीबन इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी एरिया, स्कैटर्ड और अदर चार्ट आप खुद चेक कर लें। लेकिन चार्ट का जो इस्तेमाल है एक्सेल के अंदर वो बहुत वसी है। मुख्तलिफ फील्ड के लोगों के लिए मुख्तलिफ तर्ज पे इन्होंने चार्ट्स दिए हैं। जैसे अगर आप एरिया चार्ट को देखते हैं तो एरिया चार्ट अब इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। स्कैटर्ड चार्ट में क्या होता है कि इन्होंने स्पॉट्स बनाए होते हैं, निशान, वही चीज़ें, तकरीबन ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो जाता है ये। ठीक है, बाकी जो है ना इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं। कंपैरिजन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लाइन चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंपैरिजन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ कि मेरे पास है रेट और ये है इनके सेल्स। ठीक है, मैंने रेट मंथ्स लिख लिया कि अप्रैल के रेट और अप्रैल के, या मैं रेट लिख लेता हूँ कि रेट थे फॉर एग्जांपल 1000 तो सेल्स थे हमारे पास 25,000। अगर जब रेट हमने 1200 किए तो सेल्स हमारे पास 23,000 हो गए, या 20,000 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों को, इस एरिया को सेलेक्ट करके इसको अगर मैं इंसर्ट में जाके लाइन की सूरत में डिस्प्ले कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि जब रेट हमारे पास सीरीज़ 1 जो है वो हमारे पास रेट पहले के 1000 रुपये के रेट थे। यहाँ पर आप इसकी क्लिक कर दें
ये चूंकि दोनों के रेट करीब करीब हैं तो इसलिए दोनों के रेट में फासला नहीं है, जिसको समझने में हमें थोड़ा मसला हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाले इसके ऊपर लगा लेता हूँ, तो रेट बहरहाल ये जो ब्लू कलर वाला है ये रेट 1 है 1000। जब 1000 रेट थे सेल्स ज़्यादा थे, जैसे ही रेट बढ़ गए तो सेल्स भी क्या हो गए, कम हो गए। कंपैरिजन मतलब जब हम रेट बढ़ाते हैं तो सेल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो कंपैरिजन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1200 है ना, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 2500 कर लेता हूँ, तो ये देखिए लाइनों के बीच में फासला आ गया हमारे पास। तो इस तरह लाइनों के बीच में जब फासला आ जाता है तो इसको पढ़ना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर मैं इसके डिज़ाइन पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके साथ ये एरिया ले आता हूँ, ये देखिए सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2, ये अब ज़्यादा समझने में क्या है, आसान है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए 1000 हो गए, 2500 हो गया। पहले 1000 और 1200 थे तो दोनों करीब करीब थे, ज़्यादा मतलब इसको हम पढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो चार्ट को आप अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट बहुत काम का ऑप्शन। क्लास आज के लिए काफ़ी है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।